सोचिए, एक गाना, एक सुपर हीरो का कॉस्ट्यूम और एक सवाल जिसने पूरे इंटरनेट को हिलाकर रख दिया। ये सिर्फ एक मीम नहीं था दोस्तों, ये एक कहानी थी। एक कहानी जो एक फिल्मी हीरो को एक असल जिंदगी के इंसान से जोड़ रही थी। क्रिश का गाना सुनेगा? साल 2025 में ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये इंटरनेट की आप कह सकते हैं धुन बन गया था। आप कहीं भी स्क्रॉल कर रहे हो, कोई भी रील देख रहे हो, हर जगह बस यही आवाज गूंज रही थी। पर सवाल ये है कि यह आवाज आई कहां से? और पता है, यही सवाल इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। बात सिर्फ एक गाने के वायरल होने की नहीं थी। बात तो ये थी कि वही लगभग 20 साल पुरानी एक फिल्म का गाना, वो भी सड़क पर गाता हुआ एक आदमी, अचानक से आज के कल्चर का इतना बड़ा हिस्सा कैसे बन गया। तो चलिए आज इसी पहेली को परत दर परत खोलते हैं। देखिए, हर वायरल ट्रेंड के पीछे ना एक चेहरा होता है, एक कहानी होती है। और इस ट्रेंड के पीछे का चेहरा था पिंटू प्रसाद का। एक ऐसा इंसान जिसकी कहानी इस मीम से कहीं ज्यादा गहरी है। तो मिलिए पिंटू प्रसाद से। झारखंड के जमशेदपुर की गलियों से निकलकर वो रातों रात इंटरनेट के धूम बॉय बन गए। बस एक वीडियो और उनकी पूरी की पूरी दुनिया बदल गई। और एक बात जिसने सबको सच में चौंका दिया, वो थी उनकी उम्र। वीडियो में जो वो बेफिक्र सी एनर्जी दिखती है ना, उसके पीछे एक 32 साल का इंसान था। एक ऐसा इंसान जिसकी जिंदगी आसान तो बिल्कुल नहीं रही। वीडियो में जो वो मुस्कान थी, वो नाच था, उसके पीछे एक ऐसी कहानी छिपी थी जिसे बहुत कम लोग जानते थे। कम उम्र में ही अनाथ हो जाना, कचरा उठाकर अपना पेट पालना, रिश्तेदारों का घर से निकाल देना और फिर नशे की लत से जूझना। पिंटू की जिंदगी की सच्चाई उस वायरल क्लिप से बहुत अलग थी। अब पिंटू ने जिस हीरो का गाना चुना था, वो कोई मामूली हीरो नहीं था। उनकी पूरी कहानी को समझने के लिए हमें पहले भारत के अपने होम ग्रोन सुपर हीरो क्रिश को समझना होगा। तो ये कहानी शुरू हुई थी साल 2003 में फिल्म कोई मिल गया के साथ, जब एक एलियन ने एक सीधे साधे इंसान रोहित मेहरा को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स दे दी। फिर 2006 में ये पावर उसके बेटे कृष्णा को मिली और वो बना क्रिश। और 2013 तक आते आते ये एक पूरी की पूरी सुपर हीरो सागा बन चुकी थी। तो देखिए, क्रिश सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये इंडियन सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। ये पहली बार था जब किसी ने हॉलीवुड लेवल के सुपर हीरो एक्शन को इंडियन फैमिली वैल्यूज और इमोशंस के साथ इतने बड़े स्केल पर बनाया था। इंसान होना मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है। ये एक लाइन क्रिश की पूरी फिलॉसफी को बता देती है। उसकी असली पावर उसके मसल्स में नहीं थी, बल्कि उसके दिल में थी, उसकी इंसानियत में थी। लेकिन क्रिश जैसा हीरो अचानक से नहीं आ गया। भारत में विजुअल स्टोरी टेलिंग की जड़ें बहुत गहरी हैं। इसका एक लंबा और शानदार इतिहास रहा है। तो चलिए देखते हैं कि ये कहानी कहां से शुरू हुई और कैसे आगे बढ़ी। इसकी शुरुआत होती है अमर चित्रकथा जैसी कॉमिक्स से, जहां हम सब ने पहली बार अपने हीरोज को तस्वीरों में देखा। फिर हनुमान जैसी फिल्मों ने उन कहानियों को एनिमेशन के जरिए जिंदा कर दिया। इसके बाद क्रिश ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया और एक मॉडर्न देसी सुपर हीरो बनाया। और फिर तो बाहुबली आई, जिसने ऐसा महसूस कराया जैसे हम कोई चलता फिरता ग्राफिक नॉवेल देख रहे हों। चलिए अब वापस क्रिश की कहानी पर आते हैं। इस फिल्म की सबसे मजेदार और अनोखी बात क्या थी पता है? कि एक ही एक्टर ने दो बिल्कुल अलग अलग तरह के हीरोज का रोल निभाया। तो इस कहानी में हीरो एक नहीं बल्कि दो थे। एक तरफ था पिता रोहित, जिसके पास एलियन से मिला एक जीनियस दिमाग था, और दूसरी तरफ था बेटा कृष्णा, जिसके पास थी विरासत में मिली जबरदस्त शारीरिक ताकत। एक समाज के बीच पला बढ़ा तो दूसरा प्रकृति की गोद में। एक तरह से कहें तो एक दिमाग था तो दूसरा ताकत, पर दोनों को जोड़ने वाली एक ही चीज थी, लोगों की मदद करने का जज्बा। और वो जो वायरल गाना है ना, दिल न दिया, वो इसी हीरो कृष्णा का गाना है। ये गाना उसके भोलेपन को, उसके साफ दिल को दिखाता है। और शायद पिंटू के परफॉर्मेंस में भी लोगों को वही सादगी, वही मासूमियत दिखी जो सीधे उनके दिल को छू गई। तो अब हम कहानी के उस हिस्से पर आ गए हैं जहां फिल्म की दुनिया और असल जिंदगी एक दूसरे से आकर मिल जाती हैं। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, इंटरनेट ने सिर्फ पिंटू के गाने पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसकी पूरी कहानी को खोद निकाला। और अचानक लोग सिर्फ मीम शेयर नहीं कर रहे थे, बल्कि वो उस मीम के पीछे के इंसान के असली संघर्ष को भी जान रहे थे। और बस यहीं पर
इस डिजिटल कहानी का असर असल दुनिया में देखने को मिला। जब पिंटू की कहानी जमशेदपुर के अस्तित्व फाउंडेशन तक पहुंची, तो उन्होंने बिना देर किए मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। तो आज पिंटू प्रसाद सिर्फ एक मीम नहीं है, वो अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे रहे हैं। सही इलाज और नई स्किल सीखकर वो एक बेहतर भविष्य की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि क्या